बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मनी टेलर्स की जानिब से आज 14 अगस्त 2022 की ये वीडियो है। आज की ये बेसिकली दूसरी वीडियो है जो अब तक आ रही है। पहली वीडियो जो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स और जो न्यूज़ हैं और जो फंडामेंटली एनालिसिस होता है मार्केट की सिचुएशन का, लोकल मार्केट का, क्रिप्टो का और फॉरेक्स मार्केट्स का, और इसके अलावा जो जितनी भी इंटरनेशनल स्टॉक्स एक्सचेंजेस हैं और स्टॉक्स का जो एनालिसिस होता है वो हम करते हैं फंडामेंटल्स के बेस पे। और उसके उसमें हम पाकिस्तान का भी एक सेक्शन करते हैं। वो वीडियो जो है ऑलरेडी आप तक पहुंच चुकी होगी। अगर वो वीडियो आप देख चुके हैं तो आपको मार्केट की सिचुएशन का बहुत हद तक आइडिया हो गया होगा कि अब क्या डेवलप होने जा रहा है ऑन द लॉन्गर टाइम फ्रेम्स, और वो मोमेंटम या वो सिचुएशन कहाँ तक कंटिन्यू रह सकती है। इस वीडियो में हमारा मेनली फोकस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रहता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर कंपनीज की पोजीशन क्या है, ओवरऑल इंडेक्स की पोजीशन क्या है, वो हम रिव्यू करेंगे। न्यूज़ स्क्रिप्ट्स जो हैं, स्टॉक्स जो हैं, उनके लेवल्स भी देखेंगे। इसके अलावा सेक्टर्स जिनके अंदर शायद ट्रेडिंग इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव से, हम जैसे जो आम सरमायाकार हैं उनके पर्सपेक्टिव से एंट्रीज की पोजीशन जो बन सकती हैं, उनके अंदर जो ट्रेडिंग की जा सकती है, उसको भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले तो अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दें, और कोई फीडबैक हो तो ज़रूर हमसे शेयर किया करें। चलते हैं बिगर पिक्चर के ऊपर। बिगर पिक्चर में देखें, एक फ्राइडे वाला दिन एक ज़बरदस्त मोमेंटम वाला दिन था, बहुत अच्छा दिन था। बुल्स ने कम्प्लीटली रूल किया और बियर्स को आउट परफॉर्म किया, इसमें कोई शक नहीं है। हमने बताया था, अगर आपको याद हो, थर्सडे वाले दिन जो हमारी वीक की आखिरी वीडियो होती है बेसिकली, और संडे वाले दिन जो हमारी आप जो वीडियो कर रहे हैं ये वाली, ये फर्स्ट वीडियो होती है। तो थर्सडे की वीडियो में हमने फोरकास्ट की थी, उस दिन एक रेड कैंडल बनी थी और हमारा ये ख्याल था कि शायद एक और रेड दिन नज़र आए। लेकिन साथ ही हमने ये भी आपको मेंशन किया था कि इंडेक्स एक बड़ी, ये जो पुल बैक है ये एक हेल्थी पुल बैक है, और ये करेक्शन एक हेल्थी करेक्शन है। इंडेक्स ने एक लेवल जो है वो उसको रीटेस्ट किया है। जो चार्ट पे जाएंगे तो उसमें हम इस चीज़ को डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिगर पिक्चर में आप देख सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, 79 कंपनीज ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, 17 कंपनीज जो हैं वो अंडर परफॉर्म की, नेगेटिव परफॉर्म की, 4 कंपनीज अनचेंज रही। अगर हम बात करें इंडेक्स की ओपनिंग की, इंडेक्स ने ओपनिंग ली 42,294 से, और एक दफ़ा लो लगाया 243 का, लेकिन उसके बाद इंडेक्स ने मुड़ के नहीं देखा। इंडेक्स ने हाई गया 630 पॉइंट का, और इंडेक्स ने इसके बहुत क्लोज जो है क्लोजिंग दी है 614 के पॉइंट गेनिंग के बाद जो है वो इंडेक्स ने ये क्लोजिंग दी है। और इंडेक्स ने जो 42,857 की क्लोजिंग दी, और ये बड़ा हाईली डिजायर्ड लेवल था। अगर आपको याद हो, हम बड़े दिनों से इस लेवल का वेट कर रहे थे कि हमें 42,700 से अबव की क्लोजिंग चाहिए, ताकि हम एक बुलिश मोमेंटम को आगे 45,000 की तरफ जाता हुआ देख सकें। क्या हम 45,000, 6,000, 46,000 की रेंज की तरफ जा रहे हैं? नहीं जा रहे। सिचुएशन जो है इंशाल्लाह जब हम चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। इस वक्त KSE 30 की बात करें तो उसने 243 पॉइंट गेन किए हैं। KSE ऑल ने 369 पॉइंट गेन किए। KMI 30 ने 1153 पॉइंट गेन किए। KMI ऑल ने 259 पॉइंट गेन किए। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम काफ़ी हेल्थी रहा। अगर आप बात 5 डेज वॉल्यूम की एवरेज से देखेंगे तो ऑलमोस्ट 17 मिलियन का वॉल्यूम ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ, बोथ इन टर्म्स, इवन इन टर्म्स ऑफ, अगर आप बात करें एवरेज की, या उसके बात कर लें आप 5 डेज एवरेज की, तो उससे तो बहुत अच्छा रहा। अगर आप पिछले जो 2 दिन थे उनसे अगर आप थर्सडे वाला दिन निकाल दें तो उससे पिछले 2 दिनों को देखें तो उससे थोड़ा कम रहा। आप देखेंगे उन दिनों में दोनों में ऑलमोस्ट ये 2 मिलियन और 2 मिलियन प्लस का वॉल्यूम रिकॉर्ड हुआ था। ये तो एक ओवरऑल सिचुएशन है, एक बिगर पिक्चर है। कंपनीज की परफॉर्मेंस को आखिरी दिन में अगर हम देखें तो आप देखें कि बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। OGDC की तरफ से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए, HBL की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, मिलर ट्रैक्टर, MEBL, POL, एंग्रो, PPL, UBL, लॉटकेम, इसके अलावा हबको, TRG, PSO, दावा, BFL, EFERT, इन सब की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं। और अगर आपको याद हो, 3 में से बहुत सारे हमारे स्क्रिप्ट्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चीज़ है। MCB की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, नेस्ले लक की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, फातिमा की तरफ से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं, INIL, मुगल, ICI, GADT, इसके अलावा HGFA, DCR, ग्लेक्सो, POML, FFC, FHAM और हाइनून की तरफ से नेगेटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं। इधर भी हमारी कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं। हाउएवर हम उनके अंदर अपनी पोजीशन को
होल्ड किए हुए हैं, हमने अभी तक उनके अंदर से एग्जिट नहीं लिया। यहाँ पे जो बहुत सारी पोजीशंस हैं जो ग्रीन में आपको नज़र आ रही हैं, वहाँ पे हम प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। अब हम वेट एंड सी की सिचुएशन में हैं। सेक्टर्स की परफॉर्मेंस की बात कर लें तो सेक्टर्स में आप देखें, कमर्शियल बैंक्स ने सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं। ऑयल एंड गैस की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं बहुत अच्छे। उसके अलावा ऑटोमोबाइल, फर्टिलाइज़र, पावर जनरेशन, ऑटो, इसके अलावा ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ जो हैं उनकी तरफ से भी, इसके अलावा अगर आप एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ की बात करूँगी, मतलब ओवरऑल जो है वो बड़ी अच्छी पॉजिटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं। टेक्नोलॉजी की तरफ से रिफाइनरी, केमिकल, टेक्सटाइल, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल और ग्लास एंड सिरामिक्स की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। नेगेटिव साइड पे जाएँगे तो टेक्सटाइल सेक्टर में देखें नेगेटिव ऐड हुए हैं। क्लोज़ एंड फंड, रियल एस्टेट का जो नया सेक्टर बना है उसमें नेगेटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं कुछ। और इसके अलावा इंजीनियरिंग, वनस्पति और मुदरबा में नेगेटिव सेगमेंट्स बने हैं या नेगेटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं इंडेक्स में इन सेक्टर्स की तरफ से। बात करेंगे जी बुल्स वर्सेस बियर, ये आखिरी दिन की पोजीशनिंग है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग पोजीशन है और बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जो हम देख रहे हैं। और जहाँ पे आप देखें सबसे ज़्यादा जो बायर्स हैं वो इस वक्त इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की शक्ल में हों यहाँ पे, या यहाँ पे लोकल्स की शक्ल में हों। तो दे आर रनिंग द शो। अगर नेट बायर्स की अगर हम बात करें तो ये मेरे ख्याल में पुल बैक वाली सिचुएशन शायद पैदा हो जाए। अगर आप बात करें कंपनीज़ की तो देखें उन्होंने प्रॉफिट अपेरेंटली लग रहा है कि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग किया है। इवन म्यूचुअल फंड्स ने, बैंक्स ने प्रॉफिट बुकिंग की है। अगर हम इंश्योरेंस कंपनीज़ की बात करें तो वो दे आर नेट बायर इन समहाउ। ब्रोकर्स की तरफ से कुछ नेट बाइंग मिलती है या अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। अगर हम सेक्टर्स में देखना चाहें आखिरी दिन में तो आप देखें ऑयल एंड गैस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा हैवी बाइंग की है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने, नेट जो बाइंग की है। इसके अलावा लोकल्स की अगर बात करें तो सीमेंट सेक्टर में और टेक्नोलॉजी सेक्टर में बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है लोकल्स की तरफ से। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन। अगर आप बात करें ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है वो हेवीली सेल आउट हुआ है या उसमें प्रॉफिट बुकिंग हुई है लोकल्स की तरफ से। तो ये आखिरी दिन का डाटा है। वीक में जब हम जाते हैं तो वीकली वीडियो के अंदर हम पिछले 10 दिनों के डाटे को भी हम रिव्यू करते हैं, वो इंशाल्लाह आगे हम देखते हैं। उससे पहले आप ये क्विकली फिगर्स में भी देख लें इसी चीज़ को जो हमने चार्ट्स के ऊपर आपको दिखाई है। यहाँ पे आप क्विकली देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मैसिव बाइंग, जो सबसे बड़ा फिगर अगर आपको इस पूरे सिनेरियो में नज़र आ रहा है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से कमर्शियल बैंक्स को। तो कमर्शियल बैंक्स का जो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा जिनके अंदर लीडिंग पोजीशनिंग है वो इंडिविजुअल्स की तरफ से। और कंपनीज़ ने जो सबसे ज़्यादा अगर आपको कहीं पे सेलिंग नज़र आएगी तो वो कंपनीज़ की तरफ से इसी सेक्टर में नज़र आएगी। सो कंपनीज़ निकली हैं, इवन बैंक्स ने भी सेल ऑफ किया है, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से सेल ऑफ नज़र आता है, इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ से। सो हमारे इंडिविजुअल्स ने काफ़ी ज़्यादा शो रन किया है। इवन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और फॉरेन कॉर्पोरेट्स आपको यहाँ पे सेलिंग में नज़र आएँगी। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। हमारा ये ख़्याल है कि यहाँ पे एहतियात बरतने की ज़रूरत है। हमारी यहाँ पे 1 या 2 पोज़ीशंस थी एमईबीएल में थी, जिसको ये हमने प्रॉफिट बुकिंग कर दिया। हमने आपको शायद ये चीज़ पहले भी शेयर की थी और उसी पर्सपेक्टिव में हम यहाँ से चला रहे हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ की अगर आप बात करें तो वहाँ पे फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने बाइंग की है। इसके अलावा अगर आप लोकल इंडिविजुअल्स को देखें उन्होंने भी बाइंग की है और म्यूचुअल फंड्स ने भी बाइंग की। म्यूचुअल फंड्स की बाइंग की बेस पे हम इसमें अपना जो है पॉजिटिव इसको देखते हैं। अदरवाइज़ कंपनीज़ की तरफ से, बैंक्स की तरफ से और इंश्योरेंस कंपनीज़ की तरफ से जो सेलिंग हुई है इसको हम अच्छा नहीं देख रहे। और एक जो फिगर जो हमें थोड़ा-सा अदर सेक्टर्स में भी आप देखें, इंडिविजुअल्स छाए हुए हैं, इंडिविजुअल्स की चल रही है। ब्रोकर्स ने यहाँ पे आपको नज़र आएँगे जो ऑयल एंड गैस जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही जो है वो एक आपको देखने में आएगा इंडिविजुअल्स का, और इंडिविजुअल्स ने सिमिलर सेक्टर में। तो हमें ये सेक्टर्स थोड़े से वोलेटाइल से लग रहे हैं। जब ज़रा बिगर पिक्चर में हम ज़रा इसको देखेंगे, ज़रा मैक्रो लेवल, ये बड़े माइक्रो लेवल एक दिन की परफॉर्मेंस है। 10 डेज़ के ज़रा फिगर्स को देखते हैं, वहाँ पे हमें ज़रा आइडिया हो जाएगा कि हमने किस सेक्टर को अवॉइड करना है। और 10 डेज़ में आपको सिचुएशन ज़्यादा मुख्तलिफ नज़र नहीं आती। आप देखें कमर्शियल बैंक्स में बड़ी ज़्यादा पोजीशन ली है मेनली इंडिविजुअल्स ने। इसके अलावा उन्होंने इंडिविजुअल्स की मेजर पोजीशन इस वक्त अगर आप देखें तो उन्होंने नेट बाइंग जो नज़र आती है वो हमें पावर जनरेशन सेक्टर में भी नज़र आती है। इसके अलावा हमें फूड एंड पर्सनल में भी नज़र आती है। इसके अलावा अगर हम उनकी तरफ से देखें पोजीशनिंग तो अदर सेक्टर्स में तो है ही है, लेकिन इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में भी अच्छी पोजीशनिंग है। कंपनीज की जो मेजर बाइंग है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में है। म्यूचुअल फंड्स में हमारा इंटरेस्ट डेवलप हुआ है इन टर्म्स ऑफ इन टर्म्स ऑफ जो उनकी बाइंग है, नेट बाइंग है पिछले 10 दिनों में, तो वो हमें ऑयल एंड गैस
मार्केटिंग कंपनीज में नज़र आ रही है। तो हमारे ख्याल में ये वो सेक्टर है जहाँ पे अगर तो आपने पोजीशन ली हुई है तो उसको मेंटेन करना चाहिए। हम इसमें एग्जिट ले चुके हैं, एचटीएल हमारे पास था इसके अलावा, लेकिन पीपीएल में हमारी पोजीशन अभी भी है। कुछ एक पोजीशंस हैं, जैसा कि हमने बताया था कि हम ऑलमोस्ट जो 90 टू 95% पोर्टफोलियो वो हम इस वक्त कैश में हम कन्वर्ट कर चुके हैं फ्राइडे वाले दिन, थर्सडे और फ्राइडे के दिन। और बाकी का जो है वो अभी हम वेट कर रहे हैं कि जो फाइनल मूव है, ऑल्दो एक क्लोजिंग अबव आई है, इंडेक्स की चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन स्टिल जो है क्या मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा नहीं रहेगा वो एक फैक्टर अभी भी एग्जिस्ट करता है, उसको हमें देखना होगा। उसके अलावा अगर हम बड़े फिगर्स में देखना चाहें, ग्रीन फिगर्स, तो म्यूचुअल फंड्स की एक अच्छी पोजीशनिंग जो हमें नज़र आती है वो सीमेंट सेक्टर में नज़र आ रही है। सो सीमेंट सेक्टर में एक अच्छा साइन है, लेकिन अगर म्यूचुअल फंड्स की सेल ऑफ देखें तो कमर्शियल बैंक्स में वो सेल ऑफ कर रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। इस सेक्टर में जो पोजीशन ले रहे हैं इंडिविजुअल, प्लस इंडिविजुअल्स ने यहाँ पे बड़ी हैवी पोजीशन ली है, इवन सीमेंट सेक्टर में बड़ी हैवी पोजीशन ली हुई है इंडिविजुअल्स ने, लेकिन इंडिविजुअल्स ने सीमेंट सेक्टर में आप देखें 10 दिनों में नेट सेलर है। सो बेसिकली इंडिविजुअल्स बाय बैक कर रहे हैं अगेन मुख्तलिफ जगहों से। बड़ी अच्छी पोजीशनिंग है मेरे ख्याल में। जो अगर हम फर्टिलाइज़र सेक्टर को भी देखें तो वहाँ पे भी हमें इंडिविजुअल सेल ऑफ पे नज़र आ रहे हैं, और बाइंग जो है वो इस वक्त कर रही हैं कंपनीज कर रही हैं और बैंक्स कर रहे हैं, और इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज कर रही हैं। सो ओएमसी के अलावा फर्टिलाइज़र सेक्टर भी अच्छा नज़र आ रहा है, सीमेंट सेक्टर में भी हमें पोटेंशियल नज़र आ रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी आप देखें इंश्योरेंस कंपनीज की पोजीशनिंग है, ब्रोकर्स की पोजीशनिंग है। सो अपेरेंटली ज़्यादातर नेगेटिव सेल ऑफ प्रोबेबली ये प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। इनमें भी म्यूचुअल फंड्स देखें आप ग्रीन नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी शायद एंट्रीज़ की गुंजाइश बन रही है। सो 4 सेक्टर्स जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं कमिंग डेज़। कमर्शियल बैंक्स को ज़रा अवॉइड कीजिएगा। हमारा ये ख्याल है कि यहाँ पे वोलेटाइल सिचुएशन हो सकती है कमिंग वीक के अंदर। फर्टिलाइजर सेक्टर, ओएमसीज, सीमेंट सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर काबिल तवज्जो रहेगा। इंडिविजुअल्स के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे अच्छी पोजीशंस ली जा सकती हैं और इनके ऊपर वर्किंग की जा सकती है। इनके अंदर डिफरेंट सेक्टर्स में डिफरेंट कंपनीज के अंदर इन सेक्टर्स की कंपनीज के ऊपर अच्छी कंपनीज के ऊपर फोकस किया जा सकता है। चार्ट पे जाएंगे जी, ये डेली चार्ट है, आप देखें जो थर्सडे वाले दिन की कैंडल थी ये वो नज़र आ रही है। यहाँ पे अपेरेंटली हमने शायद यहाँ पे विलियम आर परसेंटेज के ऊपर हमें नज़र आ रहा था कि ओवरसोल्ड है और वो गैप फिल हो गया। आप देखें ये एक बड़ा अच्छा साइन बना है। अगर आप देखें इसको मॉर्निंग स्टार से मिलता जुलता है, और अगर आप इसको दोनों साइड पे नीचे जाके आरएसआई में देखें तो ठीक है, अभी मोमेंटम कंटिन्यू नज़र आ रहा है। इवन यहाँ पे जो एमएसीडी है वो भी बिल्कुल ठीक नज़र आ रहा है। सो लेवल अभी जो अपेरेंटली जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है वो 43,100 से लेके 43,300 की जो रेंज है, ये हमें एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल नज़र आ रहा है। तब तक बिल्कुल सेफ है, और नीचे वाली साइड पे जब तक इंडेक्स 42,200 से अबव है वहाँ पे सेफ है। इसमें कोई हमें वो मुश्किल नज़र नहीं आ रही। इंडेक्स को एक तो हेल्थी साइन जो उसने नीचे वाला जो लेवल 42,000 को टच किया था, 42,200 300 को ये जो टच किया था, इसको रिटेस्ट करना ज़रूरी था ऑन डेली चार्ट, और इसने इंडेक्स ने बिल्कुल परफेक्टली टच किया उसको, और परफेक्टली ही यहाँ से फिर वो आप देखें उसने बाउंस बैक लिया है। सो अपेरेंटली टेक्निकली लुकिंग एट द चार्ट्स चीज़ें हमें बिल्कुल ग्रीन नज़र आ रही हैं, अच्छी नज़र आ रही हैं। हमें लग रहा है कि यहाँ से मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू। अब यहाँ फ्राइडे वाले दिन कल जब मार्केट खुलती है, यानी मंडे वाले दिन फर्स्ट डे ऑफ द ओपनिंग, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हैं। या तो इंडेक्स इस तरफ मूव करेगा, लेकिन ये क्या स्ट्रेट मूव कर जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ क्या इंडेक्स इस तरफ मूव करेगा। अपनी जो राय है उससे भी हमें आगाह करें, कमेंट्स में आप बता सकते हैं आप क्या सोचते हैं। हमारा ये ख्याल है कि शायद इंडेक्स ने जो एक बड़ा मूव लिया फ्राइडे वाले दिन, उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो और इंडेक्स शायद इसी रेंज में दोबारा मूव करे। शायद ऊपर वाली साइड पे ज़्यादा ना जाए, लेकिन शायद थोड़ी सी करेक्शन ले। हाउएवर जो मोमेंटम है और जो न्यूज़ अभी तक मार्केट में सरफेस हो रही हैं और जो बैकग्राउंड में जो न्यूज़ आ रही हैं उसके मुताबिक जो है वो ये मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन अहेड। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये जो वीकली चार्ट है उसको भी आप देख लें। जैसा कि आप देख सकते हैं वीकली चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, और हम इस वक्त इस ब्लू एरिया के अंदर पहुंच चुके हैं। अगर आप बात करें तो इस वक्त हम इस ब्लू एरिया में मूव कर रहे हैं, और जैसा कि हमने कहा था यही दो इस एरिया को ब्रेक करना
बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर इस एरिया को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली हम जो है वो जैसा कि हमने पहले बताया 45,000 से लेकर 46,000 की रेंज की तरफ बढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग सिचुएशन कमिंग डेज, ये पुराना चार्ट है, इसमें आपको अपडेटेड ये नज़र नहीं आ रहा होगा। लेट्स चेक आउट जो अपडेटेड चार्ट है, वहाँ पे हम देखते हैं कि विलियम परसेंटेज आ रहा है सही वगैरह की क्या सिचुएशन है, MACD वगैरह की सिचुएशन क्या है, ये देखें। ये जनाब आपके सामने अब वीकली चार्ट आ गया। वीकली चार्ट के अंदर आप देखें, जस्ट नाउ अपेरेंटली ये लुक्स लाइक कि MACD जो MACD की जो लाइन है, मूविंग एवरेज की लाइन, ब्लू लाइन जो है वो क्रॉस कर रही है सिग्नल लाइन को, विच मीन्स विच इज़ क्लियर सिग्नल, बुलिश सिग्नल जो है यहाँ पे अपीयर हो रहा है। इवन जो अगर आप हिस्टोग्राम के ऊपर देखें, वहाँ पे भी हमें टर्न अराउंड नज़र आ रहा है। ये देख, पिछले वीक में जो है एक टर्न अराउंड नज़र आ रहा था, जो एक बुलिश मोमेंटम की जो सिनेरियो था, आप देखें यहाँ पे उसकी कंफर्मेशन अब आ गई है। यहाँ पे भी उसकी MACD के ऊपर क्लियर कंफर्मेशन नज़र आ रही है। RSI लुकिंग हेल्थी। तो वीकली रेंज के अंदर हम देख सकते हैं कि हम 45,000 की तरफ बढ़ रहे हैं, 45 से 46,000 की रेंज में बढ़ रहे हैं। हाउएवर डेली के ऊपर हमें लग रहा है थोड़ी बहुत करेक्शन। हाउएवर वीकली जो है हमारी फोरकास्ट जो है वो हम इस वीक के एंड तक शायद हम 45,000 की रेंज को टच करने की तरफ चले जाएँ। सो अकॉर्डिंगली आपने अपने स्क्रिप्ट्स, आपने जो भी आपकी ओवरऑल पोजीशनिंग है, उसको आपने एनालाइज़ भी करना है और उसके ऊपर आपने अपनी पोजीशंस को लेना भी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप जो प्रॉफिट बुकिंग है वो ज़रूर करें और रेजिस्टेंस लेवल से ऊपर जाके या तो खरीदें, जहाँ पे न्यू सपोर्ट है वो डेवलप हो रहा है, या फिर आप वेट करें और थोड़ा-सा नीचे आता है तो जो भी स्क्रिप्ट्स में आप हैं, और स्क्रिप्ट्स की लिस्ट ऑलरेडी हमने शेयर की हुई है, हम उन्हीं स्क्रिप्ट्स में फ़ोकस हैं। कुछ अगर कोई नया स्क्रिप्ट आता है तो हम आपसे जो वीडियोज़ होती हैं जिनके अंदर जो पोज़ीशनिंग बन रही होती है, तो डेली के डेली भी और ये जो वीकली है इस वीडियो में भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। उसी सिलसिले में एवेंसियन का सिनेरियो जो है वो हमसे पूछा भी गया, और हम चूँकि इसमें से आउट हो चुके थे काफ़ी अर्ली, हमने इसमें जो न्यू पोजीशनिंग लेवल जो डिफाइन किए हैं, जो हमें नज़र आ रहे हैं, वो 76.51 से लेके 73.21 की रेंज में अंदर हम इसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश करेंगे। हमारा ये ख़्याल है शायद हमें अगर एंट्री नहीं मिलती, देन जो है वो हम वेट करेंगे कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल 81.51 का एक रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहा है, इसको ब्रेक करे। सो आइदर वे यहाँ पे या तो हम एंट्री लेंगे, या फिर हम यहाँ पे इस एरिया में हम एंट्री लेंगे। सो दोनों साइड्स पे हम देख रहे हैं जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसके हिसाब से। अभी तक जो है वो आप देखें, इसके अंदर कोई वो बेरिश हमें नज़र नहीं आ रहा। कल ये जो क्लोजिंग आई है लास्ट डे की, उसमें बुलिश मोमेंटम लग रहा है। अपीयरेंटली शायद हमें 81 से ऊपर ही हमें अब न्यू एंट्री लेनी हो वंस दिस कंफर्मेशन कम्स आफ्टर टुमारो, यानी मंडे की जो फर्स्ट डे की ट्रेडिंग है उसके अकॉर्डिंगली। तो आप भी अपनी पोजीशंस जो हैं, जो एंट्री लेवल्स जो और बाकी सारा कुछ जो है, इसी के हिसाब से प्लान कीजिएगा। चूँकि हमने फर्टिलाइज़र सेक्टर में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, एग्रो फर्टिलाइज़र के, EPCL के, और जो EPCL ऑल्दो फर्टिलाइज़र सेक्टर से नहीं है, बट उसके अलावा अगर आप देखते हैं EFERT के लेवल्स हम बता चुके हैं। फातिमा भी हमने पहले बताया हुआ है, और हमारे ख्याल में ये अब बाउंस बैक की सिचुएशन में जा रहा है। आप देखें जो लेवल है MACD के ऊपर ये कंफर्मेशन आ चुकी है बुलिश मोमेंटम की, और यहाँ पे RSI भी देखें तो हमें बिल्कुल ठीक सिचुएशन लग रही है कि अब शायद यहाँ से मूवमेंट होगी, और इनिशियल टारगेट 39.66 का रख के चल रहे हैं। जो बाइंग रेंज है वो करंट रेंज ही, जो इसकी मार्केट क्लोजिंग प्राइस है, हमारा ये ख्याल है कि इसके ऊपर इसको बाय किया जा सकता है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। डेफिनेटली एक थोड़ी बहुत डिप्स आ सकती हैं, और उसके अंदर आप इसको स्विंग ट्रेडिंग के लिए ले सकते हैं। लेवल्स आपके सामने, लॉटेक केमिकल, ये एक और हमारी तरफ से शायद हमने ये पहले कभी नहीं लिया, इसके अंदर हमने देखा है। अब जो एंट्री की पोजीशनिंग या उसकी वजह है वो आप ऑफ कोर्स ये एक तो इसका जो अनाउंसमेंट थी, और उसके बाद ये जो गैप है, इसको हमारे ख्याल में शायद फिल करना चाहिए इसको, लेकिन अभी तक लग नहीं रहा। हमें RSI की वजह से और ये जो एक गैप है, इसकी वजह से हमें प्राइस गैप है, ऑल्दो ड्यू टू ये जो भी इसकी जो एक अनाउंसमेंट आपको याद है, जो इसका डिविडेंड और बाकी जो चीज़ें हैं, उसके अनाउंसमेंट का एक फैक्टर है। लेकिन स्टिल हमारा ये ख्याल है कि इसको ये बैक गैप फिल करने के लिए नीचे आना चाहिए। सो 28 से लेके 31.96 की रेंज के अंदर हमारी कोशिश होगी, अगर ये नीचे आता है तो हम इसको खरीदें। अदरवाइज़ हम इसके लिए वेट करेंगे अनलेस कोई प्रॉपर
पोजीशन की इसकी बने अभी। तो ये इसका लेवल्स हैं आपके सामने हैं, उम्मीद है कि ये आपके लिए कुछ फ़ायदेमंद हो सकती है। एटीआरएल के अंदर देखिए जनाब, कुछ लोगों ने हमसे पूछा था, हमने शेयर भी किया था मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी, जब ये 159 की रेंज में था, तो उस रेंज में से लोग कुछ एग्ज़िट करना चाह रहे थे, लेकिन हमारा ख़्याल था कि ये 164 तक टच करेगा और उसने फिर वो आप देखें लास्ट डे में टच किया 163 पॉइंट, 165 को इवन टच करके वापस आया, जो एक हाई लेवल था और उस दिन के लिए अंडरस्टैंडिंग। अभी भी आप देखें ये पिवट से ऊपर है, विच इज़ गुड थिंग, और इसके अंदर हमें बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ आरएसआई, इवन एमएसीडी और हिस्टोग्राम। ये सारे जो फैक्टर्स हैं अभी भी इसको बुलिश करार दे रहे हैं। हमारा ये ख्याल है, हमारी ये कोशिश होगी कि ये जो प्राइस रेंज हमने यहाँ पे आपको 159 की रेंज बताई है, 159 से 160 की रेंज में इसके अंदर एंट्री लेके इसका प्रॉफिट जो है 186 के टारगेट अब किया जाए। अब रिफाइनरी सेक्टर से कुछ अच्छी खबरें भी आ रही हैं, जिसमें उनके जो मुतालबात थे, कुछ रेवेन्यू से रिलेटेड, जो प्राइसेस बढ़ाने से रिलेटेड, वो भी आ रहे हैं। सो इवन एट करंट प्राइस पे अगर हमें कुछ पार्शियल एंट्री लेके लैडर बाइंग करके 163 करंट जो लेवल है उससे लेके हम नीचे 159 की रेंज के अंदर टारगेट करने की कोशिश करेंगे, और फिर हम इससे आगे जो है वो अगला लेवल जो बाइंग का है उसकी तरफ, सॉरी सेलिंग का जो टारगेट है वो हम 186 को देख रहे हैं कुछ दिनों में। लेट्स सी कैसे चलता है। आपकी जो राय है वो भी हमें बताइएगा, आप क्या समझते हैं एनालिसिस की बेस पे, आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है या आपको लग रहा है कि कुछ एनालिसिस में हम कुछ और चीज़ ऐड कर सकते हैं, या आप इसके ऊपर कुछ और फीडबैक देना चाहें तो ज़रूर दें। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। कोई फीडबैक सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप हमें। हमारे जो दीगर मीडिया प्लेसेस हैं जिनमें फेसबुक है, टेलीग्राम है, इसके अलावा ट्विटर अकाउंट है, आप वहाँ पे भी हमें जॉइन कर सकते हैं। हमने हमारा प्रोमिस था 14 अगस्त से हम इसको ओपन कर देंगे जो चैटिंग है, और इंशाल्लाह अभी हम थोड़ी देर में जो है वो वीडियो अपलोड करने के बाद जो लिंक है चैटिंग ग्रुप का, डिस्कशन ग्रुप जिसको हम कह रहे हैं, वो जो है वो अब ओपन कर दिया जाएगा। आप अपनी राय जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं। अपना दोस्त रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। उम्मीद है कि ये आने वाला हफ्ता आपके लिए और सबके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, सूदमंद साबित हो, आपकी ट्रेड्स सक्सेसफुल रहें। बाकी कोई सजेशन हो तो बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।